शुरुआत में एक अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक है। माइक एक शार्प शूटर है। उसके साथ उसका साथी भी होता है जिसका नाम टॉमी है। ये दोनों के दोनों बीहड़ रेगिस्तान में खूंखार आतंकवादी के इंतजार में घात लगाए हुए बैठे हैं, जिसकी यूएस आर्मी को कई महीनों से तलाश है। कुछ ही देर बाद इनसे कुछ दूर कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये एक वेडिंग सेरेमनी है। माइक अपना निशाना लगाता है, पर इससे पहले कि वो उस आतंकवादी को मारता, उस आतंकवादी के सामने दूल्हा आ जाता है। इसीलिए माइक उस पर निशाना नहीं लगा सकता, जिस वजह से माइक अपनी गन निशाने से हटा लेता है। माइक की गन की दूरबीन से सूरज की रोशनी से एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसे उस आतंकवादी का आदमी देख लेता है। वो समझ जाता है कि उनसे दूर कोई ना कोई है। वो उस तरफ गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिस वजह से वो आतंकवादी इस जगह से भाग जाता है। माइक और टॉमी भी इन पर गोलियां चलाते हैं, पर अब उस आतंकवादी के लोग माइक और टॉमी के पीछे हैं। ये दोनों के दोनों एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं, पर ये जानते हैं कि ये उनसे ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते। पर इनकी किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है, क्योंकि रेगिस्तान का तूफान आ जाता है, जिस वजह से वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। पर माइक और टॉमी अब इस तूफान में फंस चुके हैं। वो यूएस आर्मी से मदद मांगते हैं। यूएस आर्मी उन्हें कहती है कि तुम्हें पास के गांव में पहुंचना पड़ेगा, वहां हम तुम्हारे लिए मदद भेजेंगे। लेकिन पास का गांव यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर है। तूफान थम जाता है और ये लगातार उस गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ घंटे चलने के बाद इनके सामने एक प्लेट उड़कर आती है। इस प्लेट पर डेंजर का साइन होता है। माइक कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। नॉर्थ अफ्रीका में पिछले 40 सालों से युद्ध चल रहा है, इसीलिए नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर माइंस बिछाई गई हैं, और ये जगह भी उन्हीं जगहों में से एक है। पर टॉमी उसकी बात नहीं मानता। टॉमी कहता है कि यहाँ से गांव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम प्यास से मर जाएं या गांव पहुंचकर अपनी जान बचा ले। हालांकि माइक आगे नहीं बढ़ना चाहता, पर उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। टॉमी माइक से आगे चलना शुरू कर देता है, उसे ये जताने के लिए कि यहाँ पर कोई भी माइंस नहीं है। पर तभी उसका पैर एक माइन पर आ जाता है, जिस वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में टॉमी अपने दोनों पैर खो देता है। माइक उसकी मदद के लिए जैसे ही अपना एक पैर आगे बढ़ाता है तो उसे क्लिक की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि उसका पैर भी माइन के ऊपर आ चुका है, और अगर उसने पैर उठाया तो वो भी ब्लास्ट में उड़ जाएगा। पर वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। वो टॉमी को कहता है कि रेडियो पर आर्मी से मदद मांगो, पर टॉमी को इतना दर्द होता है कि वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा होता। वो सबसे पहले अपने आप को पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद वो रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता है, पर अभी भी उसके शरीर में बहुत पेन होता है, इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और उसका संपर्क नहीं हो पाता। अब माइक के पास कोई भी रास्ता नहीं है। वो अपने दोस्त को इस तरह से मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो टॉमी से कहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये माइंस बहुत पुरानी है, इनमें जंग लग चुका होगा। हो सकता है कि मेरे पैर हटाने के बाद भी ये ना फटे। पर टॉमी नहीं चाहता कि उसका दोस्त आगे आए और अपनी जान दे, इसीलिए वो अपनी जेब से गन निकालता है और अपने आप को गोली मारने से पहले कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। इसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। और अब माइक यहाँ पर अकेला फंस चुका है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करता है। इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी की मदद से रेडियो का बैग अपने पास खींचता है, पर वो देखता है कि रेडियो की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और रेडियो की दूसरी बैटरी टॉमी की जेब में है। पर माइक यहाँ पर रेडियो की बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है। इसके बाद वो अपने बेस पर कॉल करता है और उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरा साथी मारा जा चुका है। उसका सीनियर कहता है कि इस वक्त तुम जहाँ पर हो वहां पर बहुत बड़े बड़े रेतीले तूफान चल रहे हैं, इसीलिए हम तुम तक हवाई सहायता नहीं भिजवा सकते, पर हम एक टीम तुम्हारी मदद के लिए तुम तक भेज रहे हैं। पर उन्हें वहां पहुंचने में 52 घंटे लगेंगे, यानी कि अब माइक को यहाँ पर अकेले 52 घंटे रहना